एक तरह से कैलकुलेशंस डीलिंग विद बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि मोल क्या है, हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि अगर हम कोई भी वेजिटेबल ले रहे हैं तो पर केजी के हिसाब से लेते हैं, लिक्विड ले रहे हैं तो पर लीटर के हिसाब से लेते हैं, बनाना ले रहे हैं तो पर डजन के हिसाब से लेते हैं एंड केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं तो पर मोल के हिसाब से लेते हैं। तो मोल क्या है? एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो मैं इसको बाकी चीजों से लिंक कर सकता हूँ, मैं इसको मास से लिंक कर सकता हूँ, मैं इसको लीटर से भी लिंक कर दूंगा, कहीं ना कहीं कर सकते हैं, कहीं ना कुछ तो मेथड होगा फिर, है ना? जैसे हम मास को वॉल्यूम से लिंक करते हैं यूजिंग डेंसिटी, तो इसी तरीके से फिर मैं मतलब मोल को मास से रिलेट कर पाऊंगा, कुछ तो मेथड होना चाहिए। इसी तरीके से मैं मोल्स को किससे रिलेट कर सकता हूँ? वॉल्यूम से भी रिलेट कर पाऊंगा, कुछ तो मेथड होगा, है ना? वो सब जो मेथड्स हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, कैलकुलेशंस डीलिंग विद। तो सबसे पहला जो इसके अंदर कैलकुलेशन हम डील करते हैं वो है कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास, या रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड मास। मतलब मैं मोल्स को मास में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकता हूँ, रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड मास। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास मोल्स हैं तो हम उसको मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड अगर मास है तो मोल्स में कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली मोल्स एंड मास का इंटर कन्वर्जन हमने करना है, कैसे करेंगे वो चीजें देखते हैं। देखो एक चीज इसमें ना, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मेथड से टीच करते हैं इस चीज को। जो मैं तुम्हें टीच कर रहा हूँ वो एक अलग मेथड है, मैं फॉर्मुला बेस्ड नहीं चल रहा, एक अलग तरीके से। देखो मैं क्या कहता हूँ कि अगर तुम्हें मोल से कभी भी दूर जाना है, मोल से दूर जाना है, देखो एरो हेड किसी और के डायरेक्शन में जा रहा है, मोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब हम मोल से दूर जा रहे हैं। मोल से दूर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, एंड वहीं पे अगर मोल के पास आना है तो डिवाइड करना है। मोल से दूर जाना है तो मल्टीप्लाई, मोल के पास आना है तो क्या करना है? डिवाइड। एंड मास के केस में मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है? विद मॉलिक्यूलर मास। मास के केस में मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है? विद मॉलिक्यूलर मास। इससे देखो दो फॉर्मूलाज बन गए। एक तो याद करने का तरीका आसान हो गया कि मोल से दूर जाना है तो मल्टीप्लाई, मोल के पास आना है तो डिवाइड। कहने का मतलब ये है कि मोल्स गिवन है, कुछ और कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई, मोल्स निकालने हैं, पास आना है मतलब मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, मोल्स को अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड मास। तो पहला फॉर्मूला क्या है? अगर मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरे पास रिक्वायर्ड मास आ जाएगा। लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद नहीं करना, हम ऊपर वाले मेथड से ही चलेंगे। एंड सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ से क्या डेवलप कर सकते हैं कि अगर मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? मोल्स। क्योंकि अगर गिवन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? मोल्स आ जाते हैं। इसको ना एक क्वेश्चन से समझते हैं, अभी कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, एंड एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी बहुत आएगी। मान लो कोई क्वेश्चन आया, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम सोडियम। मान लो ऐसा भी क्वेश्चन आया। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मास दे रखा है, क्या पूछा है? मोल्स। मतलब मुझे मास से मोल्स पे जाना है, मतलब मोल्स के पास जाना है, तो मोल्स के पास जाना है मतलब मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करना होगा? डिवाइड। एंड डिवाइड यस किससे सर, करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास से। बेसिकली जो मेरा गिवन मास है, अगर मैं उसको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कह लूं, सोडियम इज एन एटम, तो सोडियम का मास कितना होता है? 23। अगर मेरा 23 गिवन मास जो है मैं 23 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा मोल्स। मोल्स कितने आ जाएंगे? 2 मोल्स। इसी को उल्टा भी किया जा सकता है। अब मान लो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता था, अभी लिखेंगे हम, सारा लिखने का टाइम दूंगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता, फाइंड मास ऑफ सैंपल having 5 moles methane।
अब उसमें उल्टा हो गया, अब मोल्स गिवन है, मास निकालना है, तो मोल से दूर जाना है, मोल्स तो है, कुछ और कैलकुलेट करना है, तो मोल से दूर जाना है। जब मोल से दूर जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, है ना। तो मतलब मेरे जो मोल्स हैं 5, उसको मैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो रिक्वायर्ड मास आ जाएगा मेरा। तो देखो फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मास कितना आ जाएगा, 80 80। ग्राम्स। एंड इस केस में जो मास आता है वो ग्राम्स के अंदर आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इस केस में जो मास आएगा वो ग्राम्स के अंदर लेना है, ओके सर। ठीक है। किसे नोट, कहाँ से नोट करना है, ऊपर से, यहाँ से और ऐसे। सर नीचे करना। दस। इसी ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फाइन मास ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट containing 5 moles of it। ऐसे सिंपल है, तुम भी ट्राई कर लीजिए, एक ये कर लो एंड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 196 mg सल्फ्यूरिक एसिड।
एटॉमिक मासेस चाहिए या पता है? पता है सर। सर फर्स्ट का आंसर 500 ग्राम है और सेकंड का आंसर 2 मोल्स। 2 मोल्स। सेकंड वाले में गड़बड़ कर दी, वही चीज मैं वही चेक कर रहा था। एंड सेकंड वाले में गड़बड़ है, सोचो क्या गड़बड़ की है। ऊपर का ठीक है 500, नो इश्यूज। यहाँ पे क्या गड़बड़ की हो सकती है? गिवन मास नीचे आना था। गिवन मास मिलीग्राम्स में है, जबकि हमने क्या कहा था, देखो मास से मोल्स पे जाना है, लेकिन ये जो मास है ये किस में आना चाहिए? ग्राम्स में। ग्राम्स। बस इतना ध्यान रखना है, डिवाइड तो करना ही है। तो गिवन मास मिलीग्राम में है, तो ये ग्राम में कन्वर्ट कर दूं पहले इसे, ये ग्राम में चला गया अपॉन 98। दिस विल बी 2 into 10⁻³ मोल्स। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है विश्व, आज जितना ही एक बार करते हैं, मेरे साथ साथ उसकी क्लास है, तो मैं तुम्हें ना व्हाट्सएप पे एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा। वैसे मुझे कल की क्लास के लिए इतना ही चाहिए जितना आज कराया, ठीक है? स्टिल मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग ओके भेजूंगा एंड उस रिकॉर्डिंग को करना, एंड जो भी डाउट्स होंगे फिर हम उन डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में, है ना? ओके सर। थैंक यू सर। कल वेलकम। ठीक लगा या कैसे, क्या ठीक लगा सर। फीडबैक दोगे? ठीक था, ठीक है। तो अच्छा कल था। मिलते हैं, कल एक बार और मजा आएगा। अच्छा था, थैंक यू। एंड कल हम रेगुलर क्लास में आएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा बाकी बच्चों के साथ, एंड वहाँ पे कुछ अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मेरे रेगुलर टाइमिंग्स नोट कर ओके लेना सर। एक बार, इस पे टाइमिंग पे देखना कि कोई और क्लास ना क्लैश करे मान लो। तो 5:30 to 7 रहेगा, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके सर। ठीक है, ओके।